रूएल जेम्स को बुलाना चाहूंगा सामने, और उसके बाद मैं चाहूंगा भाई बोआज लाल तैयार रहें। आमीन। सभी भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड। मैं खुदा की तारीफ में गवाही देना चाहता हूँ। मेरी गवाही स्टार्ट होती है 29 मार्च को, जब यहाँ से खुदा ने प्रीच करवाया पोजेसर्स इन द लास्ट डे, और मैं उस मैसेज से बहुत ज़्यादा ब्लेस हुआ। एक्चुअली उस मैसेज के एक वीक बाद, ऑलमोस्ट 8 डेज बाद मेरा जेई का पेपर था। तो मैंने बोला लॉर्ड, मैं अगले दिन बैठा दुआ करना, मैंने बोला लॉर्ड मैं कल सुन के आया हूँ दैट वी आर पोजेसर्स, वी आर इन जोशुआज आर्मी। हमारे लिए अब वो चेंज हो चुका है डिस्पेंसेशन। तो मैंने बोला लॉर्ड, मैं अब आपसे दुआ करने बैठा हूँ, मैं अपनी एप्लीकेशन आपके सामने रखता हूँ, आप प्लीज़ मेरे से बात करें, मेरे को दिखाएं कि मैं क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है और एग्ज़ाम मेरे, क्योंकि बोर्ड्स लेट खत्म हुए, मैं आईसीएसई बोर्ड को, तो हमारे बोर्ड्स काफ़ी लेट खत्म हुए। हमको सिर्फ 12 डेज़ का टाइम मिला जेई के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और मैंने बोला लॉर्ड, मेरा काफ़ी सिलेबस रहता है, मुझे पता है मेरा कुछ छूट भी जाएगा, बट मैं आपके सामने अपनी एप्लीकेशन को रखता हूँ, आप प्लीज़ मेरे से बात करें। और मैंने जब बाइबल को खोला तो मेरे सामने वर्स निकली, Psalms 26:1, Judge me, O Lord, for I have walked in my integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not be moved. और मेरा दिल से आवाज़ आई कि this is your verse, this is for you. और मैं उस वर्स को बोलता रहा, मैं बोला लॉर्ड मैं इस वर्स को बोलता रहूँगा अब, और मैं हर दिन उस वर्स को बोलता रहा। इवेंचुअली मेरे पास उसी वीक में हमारी 3 डेज़ की मीटिंग थी। तो मेरे को घर में बोला कि तुम्हारे पास वैसे ही कम टाइम है, इफ़ यू वांट तुम घर बैठ के पढ़ सकते हो। मैंने बोला नहीं, मैं चर्च जाऊँगा। मेरे को पता है my help comes neither from the east nor from the west, my help comes from the Lord। और मेरे को पता है मैं हाउस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में जा रहा हूँ, मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे को यहीं पे मिलेगा। और कैसे उन 3 दिन की मीटिंग में हम सब इतना ज़्यादा ब्लेस्ड हुए, खुदा ऐसे उतर के आए, उन्होंने कितने जवानों को रिवाइव करा, उन्होंने हमको हमारी प्लेसिंग दिखाई, उन्होंने हमको हमारी कॉलिंग दिखाई, और मैं बहुत भरा हुआ था। और कैसे उसके इमीडिएटली 2 दिन बाद ही मेरा जेई का पेपर था। मैं बहुत भरा हुआ था, और मैं उस वर्ष को जब हमने सेंटर जा रहा था, मैं उस वर्ष को ही बोलता हुआ जा रहा था, और मैं अपने चर्च के गानों को सुनता हुआ जा रहा था। मैंने अपने सेंटर पहुंचा और मैं बाहर अपने पापा के साथ वेट कर रहा था। तो वहाँ पे एक हिंदू इंसान चलता हुआ आया, उसने पूरा जैसे वो टीका वगैरह लगाते हैं और हाथ में पहनते, उसने पहन रखा था, बट उसकी शर्ट पे लिखा हुआ था कुछ। मैंने पढ़ा, उसकी शर्ट पे लिखा था, इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। मैंने बोला लॉर्ड आई नो यू आर विद मी। मैं उस सेंटर में गया, मैं बैठा, मेरे को मेरी सीट दिखाई गई, मैं वहाँ बैठा, मैंने अपनी सीट पे बैठ के मैंने वहीं पे अपने माथे को जमीन पे लाया। बोला लॉर्ड आई पोजेस दिस एग्जाम, I have not come to be subdued by this exam. ये एग्जाम मेरे पैर के नीचे है, मैं यहाँ पे कॉन्कर करने आया हूँ इस एग्जाम को। एंड आई नो मेरा कुछ सिलेबस छूट भी गया था क्योंकि मैं यहाँ पे मीटिंग्स में आया। मैंने बोला लॉर्ड आई नो दैट आप मेरे एग्जाम के लिए, मुझे नहीं पता कैसे होगा, मेरा बहुत कुछ रह भी गया है, और मेरा जितना रहा था उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आया, जितना मैंने पढ़ा था वही सब कुछ आया, और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हुआ। मैंने उस दिन से लेके जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैंने एक बार खुदा के सामने नहीं मांगा कि लॉर्ड प्लीज हेल्प मी गेट गुड मार्क्स और हेल्प मी गेट अ गुड रैंक इन जेई। मैंने बोला लॉर्ड बाय द पावर ऑफ द लैम्ब, बाय द पावर ऑफ दिस ब्लड माय जेई हैज बीन क्लियर्ड। मतलब बाय इन योर नेम मेरा जेई क्लियर हो चुका है। मैंने हर दिन अपनी दुआ में बोला कैसे इससे पहले यहाँ से प्रीच और आशीर्वाद कैसे बोल रहे थे हमारे पास्टर भैया कि अपने गोंद लगा लो यहाँ पे और अपने और माथे को जमीन पे लगाओ। उससे पहले खुदा आपने मेरे को बोला जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ कि मैं पहले दुआ करता था, पर मैं पहले अपना वही ब्रश वगैरह करके और थोड़ा 1-2 काम करके फिर दुआ करता था। मेरे को खुदा आपने बोला बिफोर यू डू एनीथिंग, सुबह ही सुबह, हम लोग दिन में तो दुआ करते हैं, रात में भी करते हैं, पर बिफोर एवरी मॉर्निंग वेरी वेक अप अपने क्रिएटर के सामने अपने माथे को जमीन पर लगाओ, उसके सामने। और कैसे मेरा फिर इवेंचुअली मेरा रिजल्ट आया, 20th को मेरा रिजल्ट था, मैं 19th को यहाँ पे चर्च में बैठा था, और मैं शाम की मीटिंग से पहले सोच रहा हूँ लॉर्ड मेरा कल रिजल्ट है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आई हैव नो स्ट्रेस, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे आके बात करें, आप मेरे को मेरा कंफर्मेशन दें। और कैसे खुदा बाप यहाँ से आए और उन्होंने कैसे प्रीच करा उन टेस्टिमनीज को, और कैसे हमारे पास मैंने अपनी टेस्टिमनी को रखा कि जब उनका एग्जाम था उन्होंने अपने घुटनों को टेका, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी खुदा को बनाया, उन्होंने खुद की एबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं करा, पर जब उन्होंने खुदा को प्रायोरिटी दी, जब उन्होंने खुदा को चूज करा तो खुदा ने उनकी लड़ाइयों को लड़ा, खुदा ने उस एग्जाम को क्लियर करा। और कैसे जब यहाँ पे सब वर्शिप कर रहे थे, बहुत माइटली खुदा का आत्मा मूव कर रहा था, तब एकदम से भैया ने बोला आइए एक आयत निकालते हैं, और भैया ने तब रोमन्स 8:31 निकाला, इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। और तब मेरे को खुदा ने सिर्फ वो एक आयत नहीं दी, पर उसका मेरे को दूसरी आयत भी दी। खुदा ने कैसे बोला कि जिस खुदा ने तुम्हारे लिए अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, विल यू नॉट डू दिस स्मॉल थिंग्स फॉर यू एज वेल। मेरा लॉर्ड
I have given my life to you. I have made you priority. और पीछे से आवाज आई, I have accepted your faith. जो तूने मुझ पे विश्वास करा है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया. Your faith has been accepted. और मैं बहुत खुश हूँ. मैंने बोला लॉर्ड मेरे को मेरी कंफर्मेशन मिल गई है. मेरा आप पे विश्वास था और आपने कंफर्म करके मेरे को दिखाया है that you are a living God in my life. और कैसे 28 को मेरा रिजल्ट था, हम लोग फैमिली ऑर्डर करके बैठे थे, मैंने अपने फोन को खोला एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे 90 प्लस आए जेई के अंदर, उस एग्जाम के अंदर जो कि इस 20 साल में सबसे मुश्किल एग्जाम आया इस साल का. मेरे को मेरी सबसे लास्ट शिफ्ट थी, सबसे मुश्किल शिफ्ट मेरी थी. पर जो शिफ्ट सबसे मुश्किल थी, मेरे साथ मेरे दोस्त थे. मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, मैं सिर्फ ट्यूशन जाता था, वो भी 12th के लिए. वो बोर्ड्स का मेरी खत्म हो गई थी, पर मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं. मेरे साथ मेरे दोस्त थे जो कि 2-2 साल से 3-3 साल से वो लोग कोचिंग ले रहे थे. वो लोग मतलब बहुत अच्छे थे और उन्हें मतलब पूरे इन एंड आउट पता था. बट मैं, जिसने यहाँ पे आके खुदा को प्रायोरिटी दी, जिसने अपनी लाइफ खुदा को दी, जिसने अपने घुटनों को खुदा के सामने टेका, खुदा ने मेरे को उठाया. उन सबके 70%, 80%, 79%, 75%. मैं अकेला जिसके 90 प्लस आए अपने स्कूल के अंदर, और खुदा ने मेरे को उठाया. मेरा पहला सेशन जो था उसके अंदर 73 आए. बट जब मैंने खुदा पे भरोसा रखा, जब मैंने उन 3 दिन मीटिंग के में आके बोला लॉर्ड आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट माई लैम्ब, आई से यस. और कैसे आशी मैंने प्रचार करा, हमारे पास मैंने प्रचार करा. उसके बाद जब आप हाँ बोलते हैं तो उस हाँ के पीछे पूरा होस्ट ऑफ हेवन है, उस हाँ के पीछे वो 4 बीस्ट है, पूरा हेवन आपके साथ है. और मैंने देखा ये कैसे, जब मैं उस एग्जाम को लिखने दिया, मैं वहां अकेले नहीं बैठा था. दैट प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड वाज विद मी. जब मैं अपना आंसर्स को लिख रहा था, दैट प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड वाज विद मी. और मेरे रिजल्ट को देख के सिर्फ खुदा को तारीफ मिले. Our Lord shares His glory with no one, and I have come to give His name all the glory, all the power, all the riches, all the praises. सारी महिमा हमारे खुदा को मिले. God bless you. God bless you. God bless you. Is anything too hard for the Lord? Nothing. God bless you. मेरी गवाही इस प्रकार है कि मेरे पिछले 4 महीने, आप सब जानते हैं, मेरे MBBS के एग्ज़ाम हुए थे फाइनल ईयर के. तो छोटे एग्ज़ाम नहीं थे, बिल्कुल छोटे एग्ज़ाम नहीं थे. तो ऐसा था कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा थे इस साल मेरे, करीब 11 सब्जेक्ट. तो एक एक सब्जेक्ट ऐसा है कि एक सब्जेक्ट में आप पढ़ते रहो तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता. एक एक सब्जेक्ट ऐसा है. तो खुदावन के रहम से खुदावन ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं कोर्स पढ़ सका, और वही सवाल आए जो मैंने पढ़ रखे थे, वही ऐसे एक्सटर्नल जो आप मानोगी नहीं, लोगों को फेल करके गए थे. खुदावन ने मुझे पास करा. खुदावन का बहुत धन्यवाद हो. मैं लायक नहीं हूँ. खुदावन की तारीफ हमेशा. खुदावन ने किया मेरे साथ ये. मैंने बस एक चीज़ सीखी. पिछले हफ्ते भाई आशीष मैथ्यू आए थे, उन्होंने बोला कि सिर ज़मीन पे लगा दो. मैंने इस हफ्ते मंडे से सिर ज़मीन पे लगाया, और खुदावन ने ये काम किया. मैं वेडनेसडे को पापा के साथ एक मीटिंग गया था. पापा ने बोला कि बेटा हम इधर आर्ट्स फैकल्टी में, खुदावन ने मुझे यही से उठाया. मैंने कहा पापा मैं जानता हूँ खुदावन में से पिछले 4 साल MBBS में, आप मानोगी नहीं कि मैं फर्स्ट ईयर में मेरे में दिमाग बिल्कुल नहीं है. आप लोग को ऐसा लगता हो कि बॉस बहुत पढ़ता, कुछ नहीं पढ़ता था. मैं सच बताऊँ, मैं कुछ नहीं पढ़ता था, बिल्कुल दिमाग बंद था मेरा. सच बता रहा हूँ, कोई मैं अपना आपको चढ़ाना नहीं चाह रहा. मैं फर्स्ट ईयर में जब MBBS में घुसा, मुझे पता था मेरे से कोर्स कंप्लीट नहीं होगा. मेरे से बहुत अच्छे लोग बैठे थे जो 10-15 बार एक कोर्स पढ़ चुके थे, 15-20 बार एक किताब पढ़ चुके होते थे. मैं बैठा हूँ रात को रो रहा हूँ, खुदावन मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. हजार टॉपिक ही एक सब्जेक्ट में, मैं कैसे कवर करूँगा. छोटा कोर्स नहीं था. तो खुदावन के रहम से खुदावन ने ये रहम किया कि फर्स्ट ईयर में मैं रात को अपने प्रॉफिट का टेप लगा के सोता था, और उस नबी की आवाज़ ने मेरी बहुत मदद करी मेरी, बहुत ज़्यादा. मैं बता नहीं सकता. आप लोगों को ऐसे लगा कि बात ज़्यादा बोल रहे हैं, बट खुदावन ने बहुत मदद करी मेरी. और मैं इस मामले में गलत हूँ कि मैं आके पहले गवाही नहीं दी. मैं अभी कल भी पापा मम्मा बोल रहे थे मेरे से कि बॉस गवाही देना. मैंने कहा पापा मैं आराम से, मतलब कि मैं अगले साल दे दूंगा जब मेरे इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा. तो पापा ने बोला कि बेटा तुम दो. मैंने कहा जी पापा मैं देता हूँ. मैंने कहा मैं मना नहीं करूँगा. खुदावन ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है. और आज जब MBBS कंप्लीट हुए
तो खुदावन ने एक एक सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे नंबर आए ना, ये मैं नहीं सोचा था कि मेरे इतने नंबर आएंगे, मैं नहीं जानता था कि मेरे इतने आएंगे। ब्रदर बेंजामिन ड्यूक बैठे उधर, वो भी उधर बैठे थे जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, वो जानते कि मेरा रिजल्ट, मुझे उल्टी आ गई थी जब मैंने अपना रिजल्ट देखा। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, मेरा रिजल्ट बोआज लाल लिखा है, आशीष लाल सुमा सारा लाल लिखा है, ये मेरा रिजल्ट हो ही नहीं सकता। मैं जाके फर्स्ट में उल्टी करने लग गया। मैंने बोला खुदावन ये मेरा रिजल्ट है ही नहीं। तो मैंने देखा खुदावन ने मुझे ऐसे नंबर दिए, क्लास में मुझे लड़कों में फर्स्ट दिया रैंक, पूरे क्लास में, बैच में मैं टॉपर्स में गिना गया। और वो लड़का, मेरे बैच वाले बोलते कि भाई ये तेरी किस्मत है। मैंने कहा किस्मत नहीं है भाई, खुदा गॉड्स ग्रेस है। मैंने बोला ये किस्मत नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे ऐसे बूढ़े एक्सटर्नल आए थे, 70-70 साल के इतने बूढ़े एक्सटर्नल बैठे हुए, दवाई रखी हुई सामने, और HODs बैठे हुए, सीनियर डॉक्टर्स पूरे राजस्थान के, उनके सामने बोल रहे कि तुम्हें भी कुछ नहीं आता, इन्हें भी कुछ नहीं आता, कैसे हो। लोगों को 50 में से 8-8, 10-10 नंबर दे के जा रहे बस, और एक एग्जाम फेल, आप अगले साल दो, फिर 6 महीने बैक, और इतनी बेइज्जती फील होती है। मेरा जो वाइवा हुआ, मुझे ऐसे एक्सटर्नल मिले ही नहीं। सुबह मेरा वाइवा अपने कॉलेज के इंटरनल लिया, मेरा लास्ट वाइवा हुआ, फिर वो एक्सटर्नल जाके बोल रहे कि भाई बॉस क्या तेरी किस्मत क्या है यार। मैंने कहा मेरी किस्मत नहीं है, खुदा का रहम है, खुदा ने मेरे पे रहम किया, मैं नहीं कर सकता था। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी बस की नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता था, खुदावा ने रहम किया। आप सब ने दुआ करा, पापा ने बहुत दुआ करा मेरे लिए, गॉड ब्लेस पापा बहुत बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, बिल्कुल कभी भी लेकिन छोड़ा नहीं मुझे। मैं से ना बहुत इस मामले में मैं बहुत नीच इंसान हूँ, बट पापा ने कभी नहीं छोड़ा। मेरा भाई टिमोथी, जोसेफ, हम सब मतलब कि खुदावन हम सबको बहुत बड़ा है। मेरी बहनों ब्रदर सब, हम जो स्टूडेंट्स यहाँ पर, खुदावन को पकड़े रहे, प्लीज़ सिर को ज़मीन में ला के सुबह दुआ करें और खुदावन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे अपनी ज़िंदगी में। और कुछ भी हो सकता है, ये छोटे छोटे एग्जाम नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आगे जब हम खुदावन रहम करे कि हर एक चीज़ में खुदावन को और मैं महिमा आके इधर दे सकूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।